अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। आज हम बात करेंगे 2-3 रोज़ से इंटरनेट मज़ीद एक स्लो डाउन का शिकार है। वैसे तो इंटरनेट गायब करना और या इंटरनेट को हम एक स्नेल पेस पे फंक्शन करता हुआ देखना कोई अनकॉमन नहीं है। ये हमें नज़र आ रहा है, टाइम एंड अगेन हुकूमत इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस बार हमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आ रही है। बहुत बार बार हुकूमत की जानिब से ये इंटरनेट की स्लो डाउन, इंटरनेट की बंदिश अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि आप इससे ना सिर्फ जो आपका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो कि इंफॉर्मेशन, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जो हकाइक हैं वो मंजर आम पर आने से आप उसको रोक रहे हैं, बल्कि आप जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको आप शदीद मुतासर कर रहे हैं, जिसका एक किसी हद तक जो है वो जो लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं, जो इसका एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर इकोनॉमी है, आप उसको मुतासर कर रहे हैं। सो कोई भी शोबा इस वक्त मौजूदा हुकूमत इंश्योर कर रही है कि सही तरह फंक्शनल ना हो, सही तरह ऑपरेट ना करे, और यही कोई हरबे नज़र आ रहे हैं। इंटरनेट आउटेजेस अगेन नॉट अनकॉमन, लेकिन फ्रीक्वेंसी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है, जो कि इस वक्त हमें इंक्रीज दिखाई दे रही है। VPN की रजिस्ट्रेशन की बात भी एक तरफ, जो कि रजिस्ट्रेशन डेडलाइन दी गई थी 30 नवंबर तक की, उसके लिए विस्पैप यानी कि जो वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए, जो कि बढ़ा भी दी गई है। लेकिन अगली डेडलाइन क्या होगी वो भी अगेन इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्वाबदीद है कि वो कब बताएंगे। लेकिन डाउन डिटेक्टर ने बाय द वे ये जो आज और कल और उससे पहले भी 3 रोज से तो तकरीबन जो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन है उसको डाउन डिटेक्टर ने कंफर्म किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में सिवियरली इस वक्त इंटरनेट की आउटेजेस फेस की जा रही हैं। व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तमाम ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं वो बहुत शदीद स्लो डाउन का शिकार है, नहीं सही तरह फंक्शनल है, नहीं सही तरह ऑपरेशनल है। एंड अथॉरिटीज़, एहलकार इस वक्त कोई भी एक्सप्लेनेशन या जो जवाब है वो देने से कासिर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका जवाब अब दरकार भी नहीं है, क्योंकि आप तो जवाब बहुत पहले से नहीं दे रहे हैं। आपने 17 फरवरी के वो जो नोटिफिकेशन से तब भी आपने आंखें चुराई और आप ये बताने से कासिर थे कि किन की हिदायत पे, किन की इंस्ट्रक्शंस पे, किन के डायरेक्टिव्स पे ये मुल्क में इंटरनेट को बार बार बंद किया जा रहा है। और ये बंदिश से आप इंटरनेशनली एक कंडेमनेशन ही सिर्फ नहीं, बल्कि आप अब अगला जो डीपर कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट आइसोलेशन होगा, कि आप डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट होंगे और आप इकोनॉमिक सैंक्शंस भी आप फेस कर सकते हैं जब आप ग्लोबल सतह पर पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन को बाहर निकलने के लिए आप सप्रेस करें। सो इस किस्म की जो सेंसरशिप्स है, ये 2-3 ममालिक जो मुल्क में बात की जाती थी कि ऐसे हैं कि जिनमें VPN इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को जो है वो शायद एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ी होती थी। अब आपके मुल्क का भी वही हाल है, उसी कैटेगरी में आपका मुल्क भी प्लेस होता है कि जहाँ पर VPN लगा के लोग जो है वो एक्सेस करें अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन, जो कि स्टेट अथॉरिटीज़ की जानिब से जो एक लोगों की जो इस्तेहसाल जिस तरह से हो रहा है, वो चाहते हैं कि ये मंजर आम पर ये बात ना आए। सो लिहाजा VPN की भी जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि एक ऐसा जो टेक्नोलॉजिकल टूल है वो एक डुअल पर्पस के लिए सर्व करता है और उसकी बड़ी खूबियाँ हो सकती हैं, फ्रॉम इंश्योरिंग प्राइवेसी टू एक्चुअली इनेबलिंग सिक्योरिटी। आपके बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है और दीगर ममालिक में भी इसके परहैप्स पॉजिटिव साइड जो है वो ज़्यादा लोगों को बता के उससे एक्वेंट लोगों को फेमिलियराइज करवाया जाता है, ना कि पाकिस्तान में इसको हमने एक बड़ा ही ऐसी एक विलनेस एक तौर पे इसको हमने देखा है। अपनी जो इम्पोज सेंसरशिप है इसको बाईपास VPN लगा के इसको अगर करना पड़े तो नेचुरली लीगैलिटी पे भी बहुत सवालात रेज हो जाते हैं कि आपने एक ऐसे वक्त में VPN की तरफ लोगों को धकेला है और बड़े एक नेगेटिव तरीके से आपने लोगों को मजबूर किया है VPN पे आने। अगरचे आप इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन इस डिजिटल एरा में अगर आप टेक्निकल रियलिटी से नज़रें चुरा रहे हों और समझने से अगर वो कासिर हो, तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अलमिया है। और ये मुल्क की हालत जो है इस वक्त सही उसकी अकास कर रहा है कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जहाँ पर हम आगे बढ़ने के लिए हम सिर्फ बातों में बहुत अच्छे हैं कि हम जी 2030 और 2050 और 2075 की तक की हम शायद स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सिर्फ हम बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हकीकी माने में हमारे पास कोई इस वक्त स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है ये अननोन नहीं है। ये गवर्नमेंट हमें एक डिफेंसिव पे नज़र आ रही है, एक एंड इट्स सो डिफेंसिव रिगार्डिंग दी किलिंग्स, जो कि हमें
26 नवंबर की रात को जिस तरह से आपने पीसफुल अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर किया है, उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनके ऊपर लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया, आपने उनको मिनटों में ब्लू एरिया को आपने क्लियर करवाया है, लेकिन आपने हाई हैंडनेस के ज़रिए आपने निहत्ते शहरियों पे जहाँ पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब कहते हैं कि रियासत का काम है आवाम के जानो माल की हिफाजत करना, तो वो जानो माल की हिफाजत ऐसे हो रही है कि 3-3 कंटेनर से नवाजी शख्स जो है उसको धक्के मार कर नीचे गिराया जाता है, लोगों पर गने तान के लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। सो ये रियासत इस तरह से आपने शहरियों की हिफाजत और जानो माल की हिफाजत, तो जान के तो आपने हाल देख ही लिया, और माल का मैंने आई विटनेस कि मैंने अपने सामने सिक्योरिटी एहलकार को लोगों की गाड़ियां, लोगों के इमलाक को डंडों से शीशे तोड़ते हुए उसकी गाड़ियों को चूर चूर करते हुए मैंने देखा। सो ये तो हमें बताया ना जाए कि रियासत जो है वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत करिए, किस तरह से करिए वो भी सबके सामने है। दूसरा ये कि आप फिजिकल टॉर्चर तो लोगों को कर ही रहे हैं इस किस्म के हरबे और इस किस्म के इकदामात के ज़रिए, लेकिन आप साथ साथ मैनिपुलेटिव और जो अनजस्ट एक प्रोपेगेंडा है, जो एक डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला है, वो भी रियासत अडॉप्ट की हुई है। पिछले 2 रोज़ से हम टीवी एड कैंपेन्स देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को एलिजिडली बताया जा रहा है कि जी ये पार्टी जो है वो एक टेररिस्ट आउटफिट है और ये जो लोग हैं ये शर पसंद हैं और इनसे अंडर ड्यूरेस बाकायदा तौर पर लग रहा है कि आप उनसे स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। और रियासत जो है वो बहुत अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें वफाकी जो वज़रा हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट के जो केपी है खैबर पख्तूनख्वा सूबा, उसने एक असॉल्ट कैंपेन फेडरेशन पे लॉन्च किया है और वो एक दहशतगर्द तंजीम है। सो इनसे बड़े आनी हाथों से निपटा जाएगा, इनके हाथ तोड़े जाएंगे और इनके खिलाफ जो है वो मजीद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम तर जो आप चीज़ें कर रहे हैं ये बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बयानिया को पजीराई नहीं मिल रही। आपने अब एक दोबारा एक 26 नवंबर की रात को जो कि आपकी जानिब से जिस किस्म के इकदामात लिए गए, पर्चा आप पर होना चाहिए था, लेकिन आप इस वक्त एक पॉइंट अपना प्रूव करना चाह रहे हैं कि निहत्ते शहरी जो है वो शरपसंद थे जो कि फेडरेशन पर हमला करने के लिए आए थे। सो आप ये तमाम चीज़ें कर ले, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी इनफेक्टिव नज़र आती है। आपका एक इवेंचुअल फेलियर नज़र आ रहा है जो कि आपको बहुत बुरी आपकी शक्ल नज़र आ रही है लोगों के सामने, और लोगों को आप अपने तो टारगेट्स अचीव करने में नाकाम नज़र ही आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे। आप अपने ओपोनेंट को किसी भी तरह से आप उसके जो रेजिलियंस है उसको ठेस पहुंचाने में भी आप नाकाम नज़र आ रहे हैं। उसके लिए आपने राधा लोगों में एक सिंपैथी क्रिएट कर दी है, आपने उसको मज़ीद मजबूत किया है, आपने उसको कमज़ोर नहीं किया, और अब आप लोगों की भी, अपनी कौम की भी जो इंटेलिजेंस है उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपका बयानिया नहीं बाय कर रहे और आपको ये समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। हमारी रियासत है अनफॉर्चुनेटली उसने बलूचिस्तान की तरह एक और सूबे को अपने खिलाफ ला खड़ा करा है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, जब आप एक सूबे को इस हद तक आइसोलेट करने की कोशिश करें, एक सूबे की आवाम को अगर आप शर पसंद से तजबीह दें, तो आपका इस वक्त तो बाकायदा तौर पर कोर फोकस आपके उन इशूज़ पर होना चाहिए था कि जहाँ पर हमारे पूरे मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी की अफरीद का सामना है। आपको एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाने की ज़रूरत थी, ना कि आप एंटी राइट्स फोर्स बनाएं, और आप उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने से रोकने के लिए आपको एक फोर्स बनाने की ज़रूरत पड़ी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आप पूरे एक सूबे को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ना कीजिए। ये बहुत इसके संगीन नताइज होंगे जो कि आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने ऑलरेडी आप देख रहे हैं बलूचिस्तान का हाल और बलूचिस्तान के लोगों में जिस किस्म की एनिमोसिटी है। आप एक और सूबे को अपने सामने ला खड़ा कर रहे हैं, अपने इदारों के सामने ला खड़ा कर रहे हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग है। इसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस, उसके इंटरनल एक टर्मोइल का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, कि अब ये ब्लेम गेम्स मेरे ख्याल से ख़त्म होने की ज़रूरत है, और इनकी तमाम तर फोकस जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट जो इनकी स्ट्रैटेजी है हाउ टू मोबिलाइज पीपल, उस पर ज़्यादा कोर फोकस होना चाहिए। इमरान खान साहब की कंडीशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फियर्स जो है और काफ़ी एक एप्रीहेंशंस का इजहार उनकी अपनी वकला की टीम भी कर रही है, और जो उनके लॉयर्स हैं दे आर रनिंग फ्राम पिलर टू पोस्ट के उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। फैसल फरीद साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और मुतला किया कि अडियाला जेल वालों ने किस
طرح سے انہیں بتایا کہ عمران خان صاحب ان کے کسٹڈی میں نہیں ہے. الیکشن سے قبل اس کی پارٹی کا سمبل لینے سے لے کر اس کے پارٹی کے لوگوں کو ابڈکٹ کرنے سے لے کے اس کے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو نامینیشن پیپر سبمٹ کروانے نہ دینے سے لے کر اس کی پارٹی کو توڑ کر ڈفرینٹ فیکشنز بنانے سے لے کر اس کے پارٹی کے لوگوں کو انڈر ڈیوریس پریس کانفرنسز کروا کے علیحدگی اختیار کرنے سے لے کر اس کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے سے لے کر اس کو جیل میں جن کنڈیشنز میں رکھنے سے لے کر اس کی لائرز، اس کے فیملی ممبرز، اس کے پارٹی کے لیڈرز کی پوری ایکسس چوک کرنے سے لے کے آپ نے تمام تر حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، آپ نے تمام تر حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، آپ نے تمام اقدامات اس کے خلاف لے کر دیکھ لیے، لیکن آپ اس کو کمزور نہیں کر سکے، آپ نے اس کو مزید مضبوط ہی کیا ہے. اور اس وقت یہ کہنا میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ آپ بظاہر نظر آتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور وہ حکومت میں ہے، کیونکہ پورا سسٹم اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اسی کے تابع نظر آ رہا ہے، اسی کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہر سٹیپ سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے آپ اس کو کسی بھی صورت کمزور نہیں بنا سک رہے ہیں.